काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जिस टाइप से फीडबैक आया है मुझे कि हाँ लैट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। चेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मुझे मिला है लैट्स के लिए, और काम कर रही है भाई टेक्निक। जब से हम स्टेबल एक्सरसाइज की ओर शिफ्ट हुए, आई कैन क्लियरली सी द ग्रोथ। तो यही फिलॉसफी रही है अपनी कि जो चीज़ काम कर रही है उस पर स्टिक टू रहो जब तक वो काम कर रही है। जब काम करना बंद कर दे तो देखो कहाँ पे गलती हो रही है। अगर वो गलती सुधारने के बाद भी उस चीज़ से हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो चेंज करो, स्विच करो। यही अपना रास्ता रहा है। और अभी आज है हमारा बैक डे, और हर वर्कआउट के पहले मैं प्रायोरिटाइज़ करता हूँ वीक पार्ट को। लैट्स ऑल दो काफ़ी लोगों के हिसाब से है कि इम्प्रूव्ड हो चुके हैं, बट मुझे और इम्प्रूवमेंट चाहिए बिकॉज क्लासिक फिज़िक इज़ ऑल अबाउट एक्स फ्रेम। और एक्स फ्रेम के लिए वेस्ट के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है वो है लैट्स, तो वही आपको वो वी टेपर देगा। और इसी के लिए हम हमारी बैक की वर्कआउट में, बैक का टोटली वर्कआउट नहीं कहूँगा, बैक एंड बाइसेप, तो बैक एंड बाइसेप में हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं लैट्स को। और पहले शुरू करते हैं लैट पुल डाउन से। हेलो, अरे ये तो एक्सरसाइज हमने कल ही की थी, तो आज फिर से क्यों कर रहा हूँ? दोनों में फ़र्क है। कल हमने ट्राइसेप के लिए किया था, केबल बेंच सपोर्टेड ट्राइसेप क्रॉस बॉडी एक्सटेंशंस। बहुत लंबा ही नाम हो गया ना लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये देखो, ये हम ऐसे साइड में कर रहे हैं, दिख रहा है, ये ट्राइसेप के लिए। और ये हम पीछे की ओर कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे की ओर, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर। तो ये है हमारे रियर डेल्ट्स के लिए। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब स्टेबल एक्सरसाइज कर रहा हो तो इसका मतलब ये है क्या कि जॉइंट्स पे लोड नहीं आ रहा है, या फिर सराउंडिंग मसल्स पे लोड नहीं आ रहा है, स्टेबलाइजर्स पे लोड नहीं आ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोड आ रहा है लेकिन उस लेवल तक नहीं आ रहा है जो अनस्टेबल, अनसपोर्टेड स्ट्रक्चरल कंपाउंड लिफ्ट्स पे आ रहा था। तो इसमें भी मुझे वही मसल्स, एल्बो फ्लेक्सर्स, उस पर लोड फील होता है। इसमें भी हो, लैटरल रेजेस भी आप अगर हैवी करोगे तब आपको हल्का सा यहाँ पे लोड फील होगा ही होगा। बट एज़ कम्पेयर टू जो भी कंपाउंड लिफ्ट्स अगर आप करोगे ना, जैसे अपराइट रोज वगैरह हो गया, ये अपराइट रोज को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हुआ, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज,
अगर आप सही से करोगे तो उसमें भी कई खामियां हैं, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कुछ लोग अग्री करते, कुछ नहीं करते, दैट्स अप टू यू। जैसे कि डंबल लैटरल रेजेस, केबल लैटरल रेजेस, दोनों अलग अलग लेवल पे अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे केबल लैटरल रेजेस हो, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, डंबल लैटरल रेजेस यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है क्या कि एक एक्सरसाइज गलत है, एक एक्सरसाइज सही? ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप दोनों को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो अपने प्रोग्रामिंग में। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। मेरा पहले से वही अप्रोच है कि चीज़ों को ब्लैक या वाइट में मत रखो। अगर आप ऐसे रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको हमेशा ग्रे एरिया में रह के सोचना है, ब्लैक और वाइट के बीच में रह के। कुछ चीज़ें ब्लैक साइड की अच्छी हो सकती है, कुछ चीज़ें वाइट साइड की अच्छी हो सकती है। ना हमें ब्लैक वालों से शादी करनी है, ना वाइट वालों से शादी करनी है। हमें अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखनी है और दोनों से अच्छी बुरी चीज़ें समझ के जो अच्छी चीज़ें उनको अडेप्ट करना है। श्रग्स, इसे कुछ लोग सपोर्टेड श्रग्स भी कहते हैं, कुछ लोग कैल्सो श्रग्स भी कहते हैं। बारबेल और डंबल पे इतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलती और वहाँ पे ज़्यादा वेट भी जाता है। मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, जब मैं नेचुरल था तब मैंने 160 170 से कुछ श्रग्स किए थे, बारबेल श्रग्स। तब ट्रैप्स नहीं ग्रो हुए जितने अभी हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, रॉइड्स भी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एंड्रोजन रिसेप्टर्स इधर इधर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और इसमें भी डिबेटेबल है, इंडस्ट्री में क्या डिबेटेबल नहीं मुझे बताओ। इसमें भी कुछ लोगों के हिसाब से ये चीज़ सच है, नहीं है, वो अलग बात है। बट मेरी प्रोग्रेस देख के तो आपको पता ही होगा कि मेरे सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑन गियर, शोल्डर्स और ट्रैप्स में हुई है। और जब से सपोर्टेड श्रग्स कर रहा हूँ, वेट कम जा रहा है, बट ग्रोथ इज सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू नॉर्मल बारबेल श्रग्स एंड डम्बल श्रग्स। सो अभी हम करेंगे केबल फेस अवे कर्ल्स। लास्ट टाइम मैंने इससे किए थे 8 ट्रैप, और अभी अगर मुझे इजी लगेगा 8 रैप तो मैं 9 रैप करूँगा इससे। इजी इन द सेंस, अगर मुझे डिफ़िकल्टी लेवल लास्ट टाइम जितनी ही लगी तो मैं पुश नहीं करूँगा, क्योंकि हेल्थ फेस के दौरान मैं बहुत ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ। पुश करता हूँ डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ, क्योंकि गोल इज़ टू गेट हेल्दी। यहाँ पे मुझे कई ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के ऊपर इतना भी स्ट्रेस नहीं देना है कि भाई मैं रिकवरी ना हो पाऊँ। ओके, क्योंकि पुश तो बूम बाम हमारा होने वाला है जून में, और उस टाइम पे शायद मैं 1000 mg लोड तक जाऊंगा, तो नज़ारे देखने लायक होंगे। और मे भी कुछ हार्श कंपाउंड्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आगे आने वाले 2 या 3 महीनों में स्ट्रक्चर बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। बाकी लेट्स सी, कई बार चीज़ें हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होते, तो ऑप्टिमिज़म के साथ थोड़ा सा पेसिमिज़म होना ज़रूरी है। और इसी को कहते हैं स्टोइक माइंडसेट।
बहुत से 16-17 साल के बच्चे अपने बायो में स्टोइक लिखते हैं, लेकिन उनको स्टोइसिज्म का बेसिक ही नहीं पता। हुर्रे, 8 की जगह 9 रैप चले गए। स्मार्टली मैंने पुश कर दिया क्योंकि 8 रैप काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम। यही चीज़ है, और आगे भी मैं और 3 रैप कर सकता था टिल फेलियर, बट नहीं, उसका भी टाइम आएगा। जैसा मैंने कहा कि अगले 3 महीनों में। Successfully done another set of 9. ये कंप्लीट हो गया हमारा बैक का वर्कआउट।